तो आज अपन बात करेंगे कि जिंदगी में हमें मोटिवेशन जो थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो ने एक मोटिवेशन और प्रायोरिटी बेस्ड जो थ्योरी दी है, इस थ्योरी में पूरे सब्जेक्ट का कंक्लूजन है। यानी कि अपन कोई भी काम करेंगे तो ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को बताती है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, ये सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। ये जो थ्योरी है एक वो पिरामिड की तरह है, इनकी इसका बेस जो है वो ज्यादा लेवल का है, और जैसे जैसे अपन टॉप पे जाएंगे वैसे वैसे लोगों की संख्या और कम होती जाएगी। यानी कि ये जो थ्योरी है ये आपको ये बताएगी कि जीवन में स्टेप बाय स्टेप कैसी घटनाएं होती हैं, किस घटना का क्या रोल है और किस तरीके का जो हमारे जीवन में इंपैक्ट रहता है। जो फर्स्ट जो थ्योरी है, इनकी सबसे नीचे का जो पिरामिड है, जिसको हाईएस्ट लेवल या हाईएस्ट नीड बताया गया है, इसको बोला है फिजियोलॉजिकल नीड। यानी कि आदमी को सरवाइव करने के लिए, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, उनको सरवाइव करने के लिए फिजियोलॉजिकल नीड की मदद लेनी पड़ेगी। यानी कि एक ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको वाटर की आवश्यकता है, उसको फूड की आवश्यकता है, उसको एक्सक्रीटा की आवश्यकता है, उसको स्लीप की आवश्यकता है और उसको एकोमोडेशन एंड सेक्स की आवश्यकता है। ये जो बेसिक नीड है, ये जो हाईएस्ट नीड है, इसको बोला फिजियोलॉजिकल नीड। ये जब नीड फुलफिलमेंट हो जाती है तो आदमी अगले स्टेप के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अगला जो स्टेप है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है, इट मींस जो पहले चीजें हुई, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर चीजें हुई है वो अब कंटिन्यू बरकरार रही। उसके लिए एक सेफ्टी होना चाहिए, एक प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि वो हमारे से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम लोग जो है एक कॉलोनी में रहते थे, सारे लोग एक इकट्ठा होकर रहते थे, एक ही वहां का राजा हुआ करता था। अब हमारा जो नेशन है या पूरा वर्ल्ड है, इसमें सारा एक सिस्टम है, जो आर्मी का, पुलिस का, ये सारे जो सिस्टम है ये अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करते हैं। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को फुलफिलमेंट कर देता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। अगला जो स्टेप है वो है लविंग एंड बिलोंगिंगनेस। यानी कि एक आदमी जो है वो ये चाहता है कि अब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, अब जो है सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, तो अब जो है हमें प्यार, मोहब्बत, इज्जत और शोहरत सारी चीजें मिले। यानी कि एक इंटरेक्शन मिले, एक इमोशनल बॉन्डिंग बने। मान लीजिएगा किसी का जो है 12 करोड़ का बंगला है, पर उस बंगले के अंदर आदमी रहता है पर उसको कोई बोलता ही नहीं है, कोई बातें ही नहीं करता है, तो कोई तरह का लव नहीं है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक बॉन्डिंग होना चाहिए, एक लव होना चाहिए, और ये हो जाने के बाद में आदमी अगले कदम पे शिफ्ट होता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। यानी कि व्यक्ति अपनी सोशल लाइफ में अपनी आइडेंटिफिकेशन चाहता है। वो चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरे से लोग जो है रेस्पेक्ट करें, और मैं कहीं जाऊं तो मेरा इंपैक्ट रहे। यानी कि उनका जो सेल्फ एस्टीम पावर है वो बिल्ड करेगा। और जो सेल्फ एस्टीम पावर वही जो सोशियोलॉजी में, इनकी जो समाज में, कम्युनिटी में या कहीं पे भी, वही अपना एस्टैब्लिश कर पाएगा जो लव एंड बिलोंगिंगनेस के पिरामिड को पार कर चुका हो। और जो लास्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि बंदा अब चाहता है कि मुझे जो है सारी चीजों का ज्ञान हो जाए। यानी कि वो चाहता है कि जो मेरा लाइफ है, इस लाइफ का मीन्स क्या है। यानी कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, या हम ह्यूमन है तो ह्यूमन होने के पीछे किसका रोल है। यानी कि क्या इमोशनल है, क्या स्पिरिचुअलिटी है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। और ये जो चीजें हैं ये तभी आएगी जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे चले जाएंगे। देखिए, ये जो मैस्लो हायरार्की है, हायरार्की का मतलब एक स्टेप है। इन्होंने आदमी के जीवन में मोटिवेशन का थ्योरी दिया। यानी कि आदमी जो है मोटिवेट रहेगा एक चीज मिलने के बाद दूसरे के लिए, दूसरे से तीसरे के लिए, तीसरे से चौथे के लिए। जो नीचे का लेवल है इसमें कई सारे लोग जो है स्ट्रगल करते हैं, और कई सारे लोग अपना स्ट्रगल करते हुए अपना लाइफ खो देते हैं। बहुत कम लोग जो है आगे शिफ्ट होते हैं।
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में शिफ्ट होते हैं, और इससे भी कम लोग जो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, इससे भी कम जो लोग हैं रेस्पेक्ट, इससे भी कम जो लोग हैं एस्टीम, और बहुत रेयर लोग जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। इनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो चीज है जो आदमी को आदमी होने के बारे में ज्ञान देता है। मान लीजिएगा कि यदि जैसे अपन जो सारी दुनिया को याद करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हैं, महात्मा बुद्ध को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं, महावीर को याद करते हैं, विवेकानंद को याद करते हैं, ये लोग वो है जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले गए। यानी कि इन्होंने जिंदगी में सार बता दिया कि जीवन, असली जीवन क्या है। तो ये एक मोटिवेशन थ्योरी है, इसके बारे में मैंने आपको बताई है, और ये हर एक व्यक्ति को या हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है और विजडम होना जरूरी है। ये अपन को लाइफ को कैसे जीना है और उसके हिसाब से किसको प्रायोरिटी देना है। यानी कि हमें जिंदगी में काम तो बहुत है, अब कौन से काम को पहले करें। यानी कि जिंदगी में एक गोल होना चाहिए, एक प्रायोरिटी होना चाहिए। उस प्रायोरिटी को ये थ्योरी जो है डिफाइन करती है, ये हमें गाइड करती है, ये हमें मोटिवेट करती है, और ये थ्योरी जो है सारे साइंटिफिक है और रिसर्च बेस्ड है। तो इस थ्योरी में कई जो चीज़ें हैं अपन को जो जीवन में सिखाती है और एक नए आयाम देती है। आई होप सो आपको ये थ्योरी समझ आई होगी, और आपको भी जिंदगी में एक प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।